लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाराणा प्रताप का चतुर्दश परिच्छेद, अंतिम परीक्षा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब महाराणा की विपत्तियों का और विस्तार हो चला। सैकड़ों जासूस उनके पीछे लगे रहते। क्षण भर का विश्राम भी उन्हें हराम हो गया। आज इस जंगल में तो कल उस जंगल में, आज इस पहाड़ी की चोटी पर हैं तो कल उस नदी की खोह में। इस तरह भागते हुए अपने परिवार वालों की प्राण रक्षा करने लगे। कभी एकाएक सैकड़ों मुगल आकर घेर लेते। महाराणा इधर अकेले, उधर सैकड़ों हथियारबंद सिपाही लड़ते काटते रास्ता करते हुए निकलते। इसी तरह दिन पर दिन और महीने पर महीना बीतने लगा, पर दुख का अंत न हुआ, बल्कि साथ साथ कष्ट भी बढ़ चले। भोजन पान और शयन का कष्ट तो लगा ही रहता था, परंतु इतने पर भी महाराणा विचलित नहीं हुए। अकबर से संधि करने का नाम भी उन्होंने ना लिया। अकबर के पास भी महाराणा की दैनिक खबर पहुंचती थी। महाराणा की सहिष्णुता से उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्होंने अपनी एक दूत के द्वारा महाराणा के पास संवाद भेजा कि यदि एक बार मुख से भी महाराणा पराजय स्वीकार कर लें तो उनकी संपूर्ण जागीर फेर दी जाए और फिर बादशाही सेना के त्रास से वे सदा के लिए निश्चिंत रहेंगे। महाराणा के पास अकबर का ये संवाद आया तो घृणा से उन्होंने मुख फेर लिया। पराजय स्वीकार करने से मृत्यु को ही उन्होंने अपने लिए श्रेयस्कर समझा। हृदय ने कहा, क्या यवनों के भय से हम अकबर की सत्ता स्वीकार कर लें? पराजय के बिना हुए ही पराजय के कलंक से अपनी आत्मा को कलुषित कर डालें? ये तो कदापि न होगा। महाराणा अकबर की सलाह से सहमत न हो सके। दूत लौट गया। अकबर और उनके दरबारियों पर महाराणा के इस पवित्र चरित्र का बड़ा ही जबरदस्त प्रभाव पड़ा। वे लोग मन ही मन इस महापुरुष के प्रति भक्ति और श्रद्धा का भाव रखने लगे। इधर अब साथियों में भील ही प्रताप के साथी और इष्ट मित्र थे। उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ बोलना और उन्हीं के साथ सलाह करना। भीलों की महाराणा पर बड़ी भक्ति थी। वे उन्हें देवता से भी बढ़कर मानते थे। महाराज कुमारियां भीलों की लड़कियों से खेलती, उन्हीं के साथ रहती, उनकी भाषा बहुत अच्छी तरह सीख गई थी। एक दिन प्रताप इस भयानक जंगल में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे कि एकाएक कुछ भील दौड़े हुए उनके पास आए और कांपते हुए स्वर से कहा, राणा, बहुत जल्द ये स्थान छोड़ दीजिए। मुगलों की सेना आ गई। शीघ्रता न करोगे तो प्राणों की रक्षा न हो सकेगी। तब तक चारों ओर से दीन दीन की भयंकर आवाज आने लगी। प्रताप उठे, भील से कहा, हमारे बच्चों को तुम लोग किसी तरह दूसरी जगह ले चलो। हम इन सिपाहियों से लड़कर अपने निकलने का रास्ता कर लेंगे। भीलों ने महाराणा प्रताप के परिवार वालों को टोकरियों में भर लिया और बहुत ही शीघ्र एक दल अपने साथ लेकर दूसरे जंगल की तरफ चल दिए। इधर महाराणा से न रहा गया। अत्याचार की हद हो रही थी। वे छेड़े हुए शेर की तरह मुगलों पर टूटे। उनका प्रचंड आक्रमण मुगल सैनिकों से न सहा गया। देखते ही देखते सैकड़ों सिपाही जमीन चूमने लगे। शेष जान लेकर भागे। रास्ता साफ हो गया। एक भील ने आकर कहा, महाराणा चिंता न करें, तुम्हारे बाल बच्चे आराम से हैं। हम लोगों ने उन्हें दूसरी जगह जबरे के जंगल में पहुंचा दिया है। महाराणा निश्चिंत हुए। उसी भील के साथ जबरे के जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा उनके बच्चे टोकरों में पेड़ से लटक रहे थे। वो स्थान बड़ा ही बीहड़ और भयंकर था। जंगल घना था। वहां बाघ, रीछ और शेर रहते थे। मनुष्य के लिए वो स्थान अगम था। प्राणों की रक्षा के लिए प्रताप के ऐसे भयानक स्थान में चलकर रहना पड़ा, जहां प्रताप के बच्चे टोकरियों में पेड़ से लटकाए हुए थे। उसके चारों ओर एक बड़ा सा जाल भीलों ने तान रखा था, जिससे बच्चों पर जंगली जानवर आक्रमण न कर सकें। रक्षा की ये सब रचना देखकर प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। वे उस राज्य के राज परिवार वाले थे, जिनका एक इशारा मात्र पाकर राजपूतों की हजारों तलवारें एक साथ म्यान से बाहर निकल पड़ती थीं। देश के मध्ययुग के इतिहास में जो घराना भारत का सिरमौर रहा है। एक भील ने प्रताप को समझाया। रानी पद्मावती ने उन्हें उनके व्रत का स्मरण करा दिया। अनेक प्रकार से वे स्वामी को शांत करने लगी। जबरे के जंगल में बहुत दिनों तक प्रताप रहे। यहां मुगलों के उपद्रव का विशेष भय न था। यह स्थान बड़ा ही दुर्गम और चारों ओर से कटीले पेड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। मुगलों का भय न रहने पर भी यहां एक और बड़ी कठोर विपत्ति सामने आई। खाने पीने का कष्ट होने लगा। दूसरी जगह से कुछ लाने का उपाय न था।
जिस दिन कोई शिकार खाने लायक मिल जाता था उस दिन तो किसी तरह सब लोग भरपेट भोजन कर लेते थे, परंतु शिकार के न मिलने पर अक्सर घास की रोटियों से समय पार करना पड़ता था। बच्चों को क्रमशः बड़ी तकलीफ होने लगी। भूख और प्यास के मारे उनका गुलाब सा मुखड़ा सदा ही मुरझाया रहता। वे एक दृष्टि से माता और पिता को ताकते, कभी मारे भूख के गले से चिपट कर रोने लगते। इस एक दिन नहीं, कितने ही दिन तक बच्चों ने भूख की विकलता जाहिर की, परंतु आश्वासन के सिवा कभी उन्हें भरपेट भोजन पिता की ओर से ना मिला, जिससे वे और दुखी रहते। घास की रोटियां खाकर वे कोमल बच्चे दुबले से दुबले, अंत में हड्डियां शेष मात्र रह गए। महारानी खून के आंसू पीकर रह जाती। प्रताप बच्चों को देखकर मुंह ताक कर फेर लेते और एक लंबी सांस लेकर अपने देश और समय का स्मरण कर रह जाते। ज्यों ज्यों प्रताप के परिवार वालों को कष्ट होने लगा, त्यों त्यों उनके मन में एक प्रकार का परिवर्तन आरंभ हो गया। ये परिवर्तन प्रताप की दुर्बलता का द्योतक होने पर भी सत्य की दृष्टि से, मानव चरित्र चित्रण के विचार से जितना आवश्यक था उतना ही वरेण्य भी। यदि दुर्बलता का समावेश उनके जीवन में न दिखलाया जाता तो उनका जीवन उच्च कोटि के समालोचकों की दृष्टि में वास्तव में एक कहानी, एक प्रकार की कल्पना का रूप ही लिए रहता। जीवन में जय और पराजय दोनों का रहना आवश्यक है। पराजय के भीतर से किस प्रकार से विजय लक्ष्मी हस्तगत होती है, उसके सूक्ष्म विसूक्ष्म भाव और अनुभवों पर विचार करके ही समालोचकों को व्यथा से सुख मिलता है और जीवन के इतिहास को एक प्रकार की पूर्णता प्राप्त होती है। जहाँ सीता के चरित्र का वो अंश है जिस जगह लक्ष्मण के प्रति उन्होंने कटु शब्दों का प्रयोग किया है, वहां वो उतनी ही कालिमा सत्य की नींव पर रख सकने में समर्थ हुई है। ये संभव है कि जीवन में शत शत विजय हो, परंतु चाहे भ्रम के कारण ही हो, एक बार पराजय होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन के लिए आलोक और अंधकार दोनों आवश्यक हैं। केवल आलोक से अथवा अंधकार से कभी संसार की व्याख्या नहीं हो सकती। प्रवाह के लिए उत्थान और पतन दोनों चाहिए। तरंग की व्याख्या केवल उत्थान से नहीं होती, साथ ही पतन का रहना भी जरूरी है, चाहे वो कैसी ही बड़ी तरंग क्यों न हो। प्रताप के संबंध में भी इस तरह के एक पतन का आना आवश्यक था। विरोधी शक्ति का उन पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। अब तक प्रताप हारते ही गए थे, किसी लड़ाई में कभी जीते नहीं, परंतु पराजय में भी उन्हें विजय का गौरव मिलता रहा है। न उनके शत्रुओं के दिल में ये बात धसी कि प्रताप हारे, न प्रताप ने ही स्वीकार किया कि हम पराजित हुए। मन की इस अपराजित शक्ति के कारण अब तक हार कर भी प्रताप नहीं हारे, उनके जीवन में किसी प्रकार का दाग नहीं लगा। परंतु इस बार वे वास्तव में पराजित हुए। इस क्षणिक पराजय को प्रताप ने भी समझा कि पराजय है और उनके परम शत्रु अकबर ने भी समझा कि प्रताप पराजित हुए। हम लिख चुके हैं कि यह क्षणिक कल्पित पराजय थी। ये केवल प्रताप के जीवन की पूर्णता के लिए हुई और खासकर इसलिए कि वे परिवार वाले थे, त्यागी नहीं। उन्हें दूसरों के दुख और सुख के अनुकूल रहना पड़ता था। वे दूसरों से संबंध छिन्न न कर सकते थे। प्रताप की ये दुर्बलता उनकी एक सांसारिक घटना के भीतर से पैदा हुई। उससे प्रताप के स्नेह की भी थाह मिलती है। वे आखिर मनुष्य ही थे, काठ के पुतले नहीं। उनके अंदर वो सहनशीलता थी जो एक उच्च से उच्च पुरुष में हुआ करती है, और साथ ही वो स्नेह जनित दुर्बलता भी थी जो एक पिता के हृदय में अपने प्यारे बच्चों के सुख के लिए रहा करती है। उस रोज उसी जंगल में एक जगह महारानी भोजन पका रही थी। कुछ सामग्री उन्हें मिल गई। बाहर से भीलों ने राज परिवार के खाने के लिए कुछ अन्न ला दिया। उस चूल्हे के आसपास उनकी छोटी लड़कियां ललचीली निगाह से उस अन्न की ओर देख रही थीं। पास ही महाराणा भी घास के बिछौने पर लेटे हुए ये दृश्य देखकर विचार कर रहे थे। राजकुमारियों के कपड़ों में सैकड़ों ग्रंथियां लगी हुई थीं। महारानी भी मैले फटे और पुराने जीर्ण वस्त्र पहने हुई थी। उधर महाराणा की दशा भी यही थी। बाल बढ़ रहे थे, नाखून वर्षों से न कटे थे, कपड़े पुराने होकर फट चुके थे। किसी तरह उनसे लज्जा की रक्षा की गई थी। उनको और उनके परिवार वालों को देखकर क्या कोई कहता है कि ये मेवाड़ के महाराणा बप्पा रावल के वंश के सूर्य महाराणा प्रताप सिंह हैं? उनकी पारिवार्शिक कुल बातों से उनके अखंड व्रत के निर्वाह का पता चलता था। इसी समय भोजन पकने से पहले ही बच्चियों ने मांगना शुरू कर दिया। जब एक रोटी निकली तब उसे हर एक अपने लिए पहले मांगने लगी। एक रोटी के लिए तकरार हो रही थी।
मेवाड़ की महाराज कुमारियों में एक रोटी के लिए छीना झपटी का तुमुल संग्राम जारी हो गया। महाराणा शांत भाव से ये लड़ाई देख रहे थे। उन्होंने देखा, सबसे छिपाकर महारानी ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए हैं। वीर शिरोमणि महाराणा का हृदय दहल उठा। एक प्रचंड तूफान आया और पहले कुल की सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करके डुबाकर अतल में विलीन करके चला गया। एकाएक हृदय ने कहा, ये क्या ये महापाप नहीं? पिता के रहते हुए बच्चे भूखों मरे, पत्नी को एक वस्त्र भी पहनने को न मिले। क्या धर्म का स्वरूप ऐसा ही हुआ करता है? मेवाड़ के उद्धार के लिए जो व्रत था वो महाराणा प्रताप के लिए था, मुझ भिक्षुक के लिए नहीं। प्रताप के हृदय में विप्लव का तूफान उठा हुआ था। पहले के विश्वास को एक ही झकोरे ने हिला दिया और इस तरह प्रकृति की शक्ति का परिचय देकर प्रताप को शिथिल करके चला गया। एक दूसरे दिन एक और घटना हुई जिससे इस विरोधी भाव को सजग होने की सहायता मिली। बात यह हुई कि महारानी उस दिन भोजन पका रही थी। अन्न न मिला था। पल नामक घास की रोटियां बन रही थीं। लड़के चारों ओर से चौका घेर कर बैठे हुए थे। महारानी चुपचाप लड़कों की आंख बचाकर आंसू पोंछती और रोटियां पकाती। हर एक बच्चे के हिस्से में एक ही रोटी आई थी। पक जाने पर बच्चे अपना अपना हिस्सा लेकर खाने लगे। एक छोटी सी लड़की थी। उसने आधी रोटी खाई और आधी अपनी गोद में डाल रखी। ये रोटी उसकी शाम की खुराक थी। प्रताप लेटे हुए अपनी प्यारी पुत्री को एक दृष्टि से देख रहे थे। हृदय में प्रलय का तूफान उठ रहा था। अब तक जिस वीर के धैर्य को अकबर के अनगिनत निष्ठुर प्रहार भी नहीं विचलित कर सके थे, आज वो एक छोटे से विवर्तन में पड़ कुछ का कुछ हो गया। जिस समय जांघ पर बची हुई रोटी का टुकड़ा रखे हुए प्रताप की लड़की बाहर की बातों में बहल रही थी, उस समय मौका पा कहीं से एक जंगली नेवला झपटा। उस लड़की की जांघ से लड़की की रोटी का टुकड़ा फौरन लेकर चलता बना। लड़की चौंक कर रोने लगी। प्रताप ने देखकर दृष्टि फेर ली। पद्मावती ने भी भागते हुए नेवले को देखा। मुंह फेर कर आंसू पोंछ लिए। प्रताप पड़े हुए चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। रानी के आंसू भी उनके परीक्षक नेत्रों से छिप नहीं सके। थोड़ी देर बाद लड़की रोकर आप ही आप शांत हो गई। जिस समय ये क्षण भर के लिए क्षुब्ध हुआ वायुमंडल अपनी पूर्व प्रकृति को प्राप्त हुआ, उस समय प्रताप के हृदय में महाप्रलय की ज्वाला धधक रही थी। कुछ समय पहले ही से उनका चित्त परिस्थिति से उठकर एक दूसरे चक्र के अंदर चक्कर काट रहा था। अब उसे उस चक्र में स्वच्छंद भाव से अपनी रक्षा का चक्रव्यूह निर्माण करने की स्वतंत्रता मिली, साथ ही सुदृढ़ प्रमाण भी मिला। बस एक क्षण में प्रताप ने उस दूसरी परिस्थिति की रचना का चक्र निश्चय कर लिया। अकबर ने पहले प्रताप के कष्टों का हाल सुनकर संधि करने के लिए कई बार दूत भेजकर उन्हें समझाया था, परंतु उस समय अकबर के प्रस्ताव के अनुसार महाराणा को मंजूर नहीं हुआ। अकबर ने यहां तक कहलाया था कि केवल पराजय स्वीकार कर लेने से ही हम तुम्हारा सर्वस्व तुम्हें वापस कर देंगे, परंतु महाराणा को इतनी सी बात भी उनके शौर्य के मुकाबले में अत्यंत अपमानजनक मालूम हुई थी। उन्होंने संधि के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था, परंतु आज उनके मन की ये अभेद दीवार करुणा की एक ही जलधारा में ढह बहकर जाने कहाँ चली गई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाराणा प्रताप का चतुर्दश परिच्छेद अंतिम परीक्षा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।